हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 3.1 और उसके साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कितनी रो कंटेन करती है? हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और प्रत्येक रो कितने एलिमेंट्स कंटेन करती है? 1, 2, 3 और 4। 4 एलिमेंट हैं, 3 रो हैं। तो पहले हमने रो की काउंटिंग लिखनी है। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। सेकंड हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जब हमारे पास 3 रो हैं, प्रत्येक रो के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो 3 क्रॉस 4 12 एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13 एलिमेंट, A13 एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू 19, A21। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। नेक्स्ट हमारे पास A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट हमारे पास A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। नेक्स्ट हमारे पास A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसे एक बार दोबारा सुन लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जितनी रो हैं, क्रॉस में एक रो कितने एलिमेंट्स कंटेन करती है? 3 क्रॉस 4। यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं, प्रत्येक रो 4 एलिमेंट कंटेन कर रही है। द नंबर ऑफ एलिमेंट 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। राइट द एलिमेंट्स A13, सभी में मतलब क्या हमारे पास ये आई और ये जे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर। जब हमारे पास 12 एलिमेंट थे, पीछे वाले में 12 एलिमेंट थे, ऑर्डर था 3 क्रॉस 4, यानी 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12, यानी किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास 24 आती है? तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे हमारे पास 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। तो ये है हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर इफ़ मैट्रिक्स हैज़ कंटेन्स 24 एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दिए गए हैं, तो वो एलिमेंट्स हम किस किस नंबर्स के साथ प्रोडक्ट करके ला सकते हैं? 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, यानी 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24, 3 क्रॉस 8 दैट इज इक्वल टू 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन्स बाई Aij इज इक्वल टू I प्लस J इज इक्वल टू I प्लस J। हमारे पास लेट कंस्ट्रक्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। लेट कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स Aij इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। फर्स्ट एलिमेंट निकाल दें। हुज एलिमेंट आर गिवन्स बाई, एलिमेंट्स का रिलेशन हमारे पास क्या है? हुज एलिमेंट Aij इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर बाई 2। तो हम निकालते हैं A11 दैट इज I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट करते हैं A21
1। तो i और j की वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2, A312, A12। यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, इसमें अंदर पुट करनी है। 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 = 9/2। A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट हमारे पास i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आएगा 16/2, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन्स बाई Aij = i + j का होल स्क्वायर बाई 2। अब मैट्रिक्स लिखते हैं हम Aij, जहाँ हमारे पास A11 एलिमेंट था उसकी जगह हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट लिखेंगे हम A12 एलिमेंट 9/2, A21 एलिमेंट 9/2, 22 एलिमेंट 8। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके जब हमने Aij के रिलेशन से निकाली है। Aij रिलेशन क्या था, i + j का होल स्क्वायर बाई 2। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास Aij i/j। तो आप A11 निकालेंगे जैसे इसका, तो A11 यानी 1/1, A12 निकालेंगे तो 1/2, A21 निकालेंगे तो 2/1, यानी i की जगह पहली वैल्यू और j की जगह दूसरी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इस मैट्रिक्स के बराबर, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ बराबर है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए मैट्रिक्स B, दैट इज 4 = y, z = 3, x = 1 एंड 5 = 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x + y + z = 9, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x + z की वैल्यू 5 है, तो 5 + y = 9, दैट इज 9, y = 9 - 5 = 4। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों x y की वैल्यू पुट करके हम y + z = y + z + x = 9 है हमारे पास, तो y + z की जगह हम 7 पुट करेंगे। 7 + x = 9, x = 2, तो 2 + 4 + z = 9। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आएगी 3, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। सबसे पहले जो बात है वो क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ गिवन 2 मैट्रिक्स आर आल्सो इक्वल इफ मैट्रिक्स आर इक्वल। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, फाइंड A B C D, A - B = -1, 2A + C = 5। तो A - B = -1, 2A + C = 5, 2A - B = 0, 3C + D = 13। तो यहाँ पे हमारे पास A - B -1 है और 2A - B = 0 है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट A = -1 + B, इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं A = 5 - C/2,
2, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं a इक्वल टू b/2, यहाँ से वैल्यू निकालने c और d का रिलेशन निकालते हैं 3c इक्वल टू 13 माइनस d। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 देते हैं, ये 2 देते हैं। यहाँ हमारे पास a इक्वल टू -1 प्लस b, a इक्वल टू 5 माइनस c/2, a इक्वल टू b/2 माइनस b/2। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 a इक्वल टू हमारे पास है -1 प्लस b इक्वल टू b/2, इक्वल टू b/2, इम्प्लाई दैट -1 इक्वल टू b/2 माइनस b, -1 इक्वल टू -b/2, माइनस से माइनस कटेगा यानी b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, a इक्वल टू b/2 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद फ्रॉम 2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू 5 माइनस c/2, तो 5 माइनस c इक्वल टू 2 दैट इज c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही c की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद इच एंट्री होता है हमारे पास एलिमेंट 0 और 1, 0 और 1 एलिमेंट से लेके हम 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास इच एंट्री एलिमेंट हैं, कितने यहाँ पे 2, उसकी पावर 3x3 दैट इज 9, तो 512। निकालने का तरीका दोबारा शुरू से सुनिए। हमारे पास इच एंट्री 0 और 1 यानी एंट्री एलिमेंट 2 हैं, तो जितने एंट्री एलिमेंट हमारे पास उतनी काउंटिंग करके उसकी पावर 3x3 यानी 9, यहाँ पर 2x2 होता तो 2 की पावर 2। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब करेंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट ए मैट्रिक्स 2 3 4 -5, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 7 और -2। अब हमने सबसे पहले करना है a प्लस बी। तो उससे पहले हम करेंगे कि a प्लस बी मैट्रिक्स डिफाइंड है या नहीं है। तो a प्लस बी करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे a और b का ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्डर है 2x2, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्डर है 2x2, तो a प्लस बी इज एग्जिस्ट। ऐड कैसे करेंगे, 2 + 3 5, यानी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट a एंड b आर एड। 3 + 4 7, 4 + -7 -5 -2 -7। तो ये हमारे पास a प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट में क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना, 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 4 माइनस, ये माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तो प्लस हो जाएगा 4 + 11 -2 प्लस हो जाएगा 2 + 2 माइनस का 3। तो ये हमारे पास a माइनस बी। अब हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दोनों मैट्रिक्स को बोलेंगे, पहले प्रीफैक्टर और बाद वाले को पोस्ट फैक्टर। इसको बोलेंगे प्रीफैक्टर और पोस्ट फैक्टर।
जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो प्री फैक्टर्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाइड सेटिस्फाइड है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए यानी प्री फैक्टर। प्री फैक्टर यानी पहले जो मैट्रिक्स लिखे हमने उस मैट्रिक्स के कॉलम, और सेकंड जो मैट्रिक्स है पोस्ट फैक्टर उसके नंबर ऑफ रो इक्वल है या नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 और 5। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ हम अगर इस मैट्रिक्स का एडिशन करें तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन करें तो नहीं होगा। अब या मल्टीप्लाई करनी है तो इसका ऑर्डर देखना, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल है यहाँ पे। तो हम ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो नाम है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो गुणा में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एज इट इज करते जाएंगे हम। सेकंड रो मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड सेकंड कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड थर्ड कॉलम, ऐसे ही हम इसका करते जाएंगे। थर्ड रो मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये रहेगा हमारा मैट्रिक्स का करने का तरीका। आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इसको देखिए बार बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो ये एक ही, ये एक ही, ये एक ही, यानी पीछे वाला हमारा बी का, यानी फर्स्ट रो किसकी, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पे है ये A11 2 एलिमेंट अगर हम करते हैं फर्स्ट रो A11 अगर हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट हमारा A11 की जगह लिखा जाएगा। तो करते हैं ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 की 2 के साथ 10 प्लस में 31 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या इसके अंदर सेकंड कॉलम है, नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तब तक करते जाएंगे जब तक सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम खत्म ना हो जाते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारे पास है नहीं। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 20 प्लस 7 पंजे 35, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम है नहीं। तो अब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जब हम बोल रहे हैं जो चीज़ सेकंड रो सेकंड कॉलम, वही एलिमेंट की जगह वो एलिमेंट लिखा जाएगा। अब ये टर्म 55 एलिमेंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा। देखना क्या था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, वो बी है, हमने फाइंड आउट करना है ए बी। तो फर्स्ट कॉलम इसका ये है, फर्स्ट रो इसकी ये है, तो 3 दूनी 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 पंजे 15, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स ए बी की मल्टीप्लाई। हाँ, एक बात और देखिए यहाँ पे, अगर ए बी की मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड है, ए का ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी प्री फैक्टर्स के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड है। लेकिन मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड होने के बाद में जो आंसर आएगा वो भी अपने आप में एक मैट्रिक्स आएगा, वो भी अपने आप में एक मैट्रिक्स आएगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। ऐसे ही हम हर मैट्रिक्स में पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि आने वाले मैट्रिक्स ए बी का आंसर किस ऑर्डर में होगा। तो ये थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब है प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है। केस फर्स्ट, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारे पास ए बी एग्जिस्ट रहे और बी ए नॉट एग्जिस्ट, यानी ए बी की मल्टीप्लाई बने और बी ए की ना बने। उससे पहले आप ये बातें सुनिए, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर बार एसोसिएटिव होती है। बात है कॉम्यूटेटिव का केस, तो कॉम्यूटेटिव नेसेसरी यानी ज़रूरी नहीं है, नॉट बी नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव का केस उत्पन्न होता है। केस फर्स्ट है ए बी एग्जिस्ट करे बट बी ए नॉट एग्जिस्ट। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, हमारे पास जब दो प्रॉपर्टी का सम बराबर आए, ए स्टार बी लगा लीजिए, बी स्टार एक आंसर समान आए। और एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी। यहाँ स्टार क्या है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन के केस पे कॉम्यूटेटिव होता है, एडिशन के केस में एसोसिएटिव भी होता है। ऐसे हम मैट्रिक्स पे चल रहे हैं। अब ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार क्या है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी की मैट्रिक्स से एग्जिस्ट मल्टीप्लाई बने और बी ए नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए हमारे पास ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। अब ए की मल्टीप्लाई बी के साथ हो जाएगी, क्योंकि प्री फैक्टर्स की मल्टीप्लाई के कॉलम बी पोस्ट फैक्टर की मल्टीप्लाई के रो इक्वल हैं। तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट है बट बी ए, बी पहले लिखी 3 क्रॉस 1, बाद में ए लिखी 2 क्रॉस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई ही एग्जिस्ट नहीं है। सेकंड केस है हमारा, जहाँ ए बी भी एग्जिस्ट है, बी ए बी एग्जिस्ट है, ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए आल्सो एग्जिस्ट बट ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल। जैसे ए का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 लेते हैं, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 लेते हैं। अब यहाँ ए बी की मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी ए बी मैट्रिक्स ही आएगी हमारे पास। उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। ऐसे हम अगर बी ए का ऑर्डर निकालें,
बी एक ऑर्डर में बी पहले लिखेंगे 3x2, ए बाद में लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई इसकी भी सेटिस्फाइड है क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के साथ बराबर है। अब इसका आंसर क्या आएगा 3x3 तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करे, बी ए आल्सो एग्जिस्ट, बट दोनों का ऑर्डर नॉट इक्वल आर नॉट इक्वल। ये था हमारा सेकंड केस। इसके बाद तीसरा केस हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लाई सर्टिफाइड है, बी ए की मैट्रिक्स भी सर्टिफाइड है, जहाँ दोनों की मल्टीप्लाई सर्टिफाइड है, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएंगे ए बी और बी ए के वो इक्वल नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 0 0, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 0। अब यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? ए बी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 ही रहेगा, इसके साथ पूरा 0, उसके साथ भी पूरा 0। अब हम बी ए करेंगे। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम यहाँ 1 आएगा, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यहाँ 1 आएगा, इसके साथ दोनों 0 आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए बी का जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आए वो बी ए के नहीं आई, तब कि ए और बी दोनों अलग अलग हैं। तो ए बी की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट है, बी ए की भी एग्जिस्ट है, लेकिन ऑर्डर भी समान है। उसके बाद हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर ना है। तो ये 3 केस थे हमारे कॉम्यूटेटिव ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कॉम्यूटेटिव केस। उसके बाद एक टॉपिक और बचता है छोटा सा, वो हमारे पास से है जब 2 मैट्रिक्स से कभी कभी कॉम्यूटेटिव हो भी जाती हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जहाँ 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी भी बराबर आएगा बी ए।